आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने भारत के कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। ये कहानी है एक 62 साल की महिला की जिसने सिर्फ अपने गुजारे का हक मांगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी मांग ने देश को ऐसे दो राहे पर खड़ा कर दिया, जहां एक तरफ था देश का संविधान और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं। क्या होता है जब एक महिला के अधिकार उसके धर्म की रवायतों से टकराते हैं? साहब बानो के मामले में इस टकराव ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक को हिलाकर रख दिया, भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है इंदौर की रहने वाली शाह बानो की। उनकी शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान से हुई, जो इंदौर के एक जाने माने वकील थे। शाह बानो ने एक घरेलू महिला के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी परिवार को दे दी और उनके 5 बच्चे हुए। 40 साल से ज्यादा तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1975 में जब शाह बानो लगभग 60 साल की थी, उनके पति ने एक दूसरी जवान महिला से शादी कर ली। कुछ साल और साथ रहने के बाद रिश्ते इतने बिगड़े कि 1978 में अहमद खान ने शाह बानो और उनके 5 बच्चों को घर से निकाल दिया। गुजारे के लिए पति ने हर महीने 200 रुपए देने का वादा तो किया, लेकिन कुछ ही महीनों में वो भी बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने शाह बानो को 3 बार तलाक कहकर, यानी तलाक बिद्दत के जरिए उनसे रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर लिया। उस समय के मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही थी, जो तलाक के बाद करीब 3 महीने की होती है। इसके बाद महिला के गुजारे की जिम्मेदारी पति की नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार, मायके या बच्चों की होती थी। बेसहारा और लाचार शाह बानो ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। 1978 में शाह बानो ने इंदौर की एक स्थानीय अदालत में अर्जी दी। उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की। उनकी मांग का आधार था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की धारा 125। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धारा कहती है कि अगर कोई सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता का खर्च उठाने से मना करता है, जो अपना गुजारा खुद नहीं कर सकते, तो अदालत उसे मासिक भत्ता देने का आदेश कर सकती है। शाह बानो की दलील सीधी थी, वो अपना खर्च नहीं उठा सकती और उनके पति, जो एक अमीर वकील हैं, को उन्हें गुजारा भत्ता देना चाहिए। दूसरी तरफ मोहम्मद अहमद खान ने इसका विरोध किया। उसकी दलील थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक और मेहर की रकम चुकाने के बाद वो केवल इद्दत की अवधि के लिए ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उन पर सीआरपीसी की धारा 125 लागू नहीं होती, क्योंकि उनके निजी मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आते हैं। अब स्थानीय अदालत ने शाह बानो के हक में फैसला सुनाया, लेकिन गुजारा भत्ता तय किया सिर्फ 25 रुपए प्रति माह। ये रकम नाकाफी थी, इसलिए शाह बानो ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने उनकी दलील को सही माना और भत्ते की रकम को बढ़ाकर 179 रुपए 20 पैसे प्रति माह कर दिया। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मोहम्मद अहमद खान ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और अब यह मामला एक निजी लड़ाई से कहीं बड़ा एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनने वाला था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सवाल सिर्फ गुजारे भत्ते का नहीं था। अब सवाल ये था, क्या एक धर्मनिरपेक्ष कानून सीआरपीसी धारा 125 किसी नागरिक के धार्मिक पर्सनल लॉ पर भारी पड़ सकता है? क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से जीवन भर गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, जबकि उसका मजहब इसकी इजाजत सिर्फ इद्दत की अवधि तक देता है? और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 23 अप्रैल 1985। चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का मकसद समाज में बेसहारापन और लाचारी को रोकना है
और यह कानून हर भारतीय नागरिक पर, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, समान रूप से लागू होता है। अदालत ने कहा कि अगर धार्मिक कानून और देश के कानून में टकराव हो तो सीआरपीसी को प्राथमिकता दी जाएगी। अपने फैसले में कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में अब तक एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाई है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सुझाया गया है। कोर्ट ने कहा कि एक कॉमन सिविल कोड राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। ये फैसला महिला अधिकारों के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसने एक ऐसे राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर आते ही देश के रूढ़िवादी मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं में नाराजगी फैल गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे इस्लाम और सीरिया के मामलों में सीधा दखल अंदाजी बताया। उनका मानना था कि अदालत ने उनके सदियों पुराने धार्मिक कानूनों की अनदेखी की है। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे और इसे इस्लाम खतरे में है के नारे के साथ एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया गया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उनकी कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत हासिल था। शुरुआत में तो सरकार ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया। पार्टी के कई नेताओं ने राजीव गांधी को सलाह दी कि अगर इस फैसले को कायम रखा गया तो कांग्रेस अपना पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक खो सकती है। एक तरफ महिला अधिकारों के पैरोकार थे जो सरकार से अपने स्टैंड पर टिके रहने को कह रहे थे, तो दूसरी तरफ शक्तिशाली धार्मिक नेता और वोट बैंक की राजनीति का दबाव था। अब सरकार के सामने धर्म संकट था। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत कि धर्मनिरपेक्ष फैसले के साथ खड़ा हुआ जाए, या राजनीतिक नफा नुकसान देखकर धार्मिक भावनाओं के आगे झुक जाया जाए। भारी राजनीतिक दबाव के आगे झुकते हुए राजीव गांधी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने का फैसला किया। 1986 में संसद में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 नाम का एक नया कानून पेश किया गया। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को लगभग खत्म कर दिया। इसने तय किया एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता सिर्फ इद्दत की अवधि लगभग 3 महीने के लिए ही मांग सकती है। इद्दत के बाद उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके मायके वालों या फिर राज के वक्फ बोर्ड की होगी। इस कानून ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के दायरे से बाहर कर दिया, जिसने उन्हें उम्र भर गुजारा भत्ता पाने का हक दिया था। संसद में अपने प्रचंड बहुमत के दम पर कांग्रेस सरकार ने इस बिल को आसानी से पास करा लिया। मुस्लिम रूढ़िवादी नेताओं ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन महिला अधिकार संगठनों, उदारवादियों ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति और महिलाओं के हक पर एक बड़ा हमला करार दिया। विडंबना देखिए, जिस महिला ने कानूनी लड़ाई जीती थी उसे संसद में एक कानून बनाकर हरा दिया गया। इस केस का असर बहुत गहरा और स्थायी साबित हुआ। विडंबना देखिए, जिस गुजारे भत्ते के लिए एक साहिबानों ने इतनी लंबी लड़ाई लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामाजिक दबाव में आकर उन्होंने खुद ही उसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी लड़ाई ने भारत में एक बड़ी बहसों को जन्म दिया। पहला, इस मामले ने भारत में धर्मनिरपेक्षता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। सरकार के इस कदम को कई लोगों ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का क्लासिक उदाहरण माना, जिसने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जैसी पार्टियों को अपनी राजनीति मजबूत करने का मौका दिया। दूसरा, इस केस के समान नागरिक संहिता की मांग को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया। ये बहस आज भी भारतीय राजनीति का एक संवेदनशील और अहम हिस्सा है। और सबसे जरूरी, साहिबानो केस मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष में एक मील का पत्थर बन गया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद 2001 में दानियाल लतीफी बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कानून की एक नई व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपनी पूर्व पत्नी के भविष्य के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रावधान भी करना होगा, जो उसे इद्दत के दौरान ही दे दिया जाए। एक तरह से इस फैसले ने साय बानो केस के असर को फिर से बहाल करने की कोशिश की। दशकों बाद जब सायरा बानो जैसी महिलाओं ने 3 तलाक को चुनौती दी और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया, तो साहब बानो का संघर्ष एक प्रेरणा बनकर खड़ा था। साहब बानो का केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कानून, धर्म और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का संसद में कानून बदलना सही था या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही कायम रखना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। साहब बानो केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, ये एक अकेली औरत के पूरे सिस्टम से लड़ाई थी। यह अपने सम्मान और गुजारे के हक की लड़ाई थी, जो देखते ही देखते धर्म, कानून और राजनीति के राष्ट्रीय टकराव में बदल गया। भले ही साहब बानो अपनी लड़ाई एक तरह से जीत कर भी हार गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी भारत में महिलाओं के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बहस को दिशा देती है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय की लड़ाई लंबी और मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक अकेली आवाज में भी पूरे सिस्टम को चुनौती देने की ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल पावर टॉक्स 360 को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।